सो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं शुरुआत में ड्रग डिजाइनिंग। सो ड्रग डिजाइनिंग पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि हमको एक्चुअली पढ़ना क्या है, हमारे सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स हमको कवर करने हैं। सो सबसे पहला टॉपिक हमारा यूनिट का नाम हम देखते हैं। अब क्या होता है कि सब लोग पढ़ना शुरू करते हैं, हमारे सिलेबस में हमको क्या पढ़ना है यही पता नहीं होता लोगों को। ठीक है, तो हमारा टॉपिक हमको पढ़ना है ड्रग डिजाइनिंग। अगर किसी का भी टॉपिक मिस हो गया या फिर बीच में से ज्वाइन कर लिया इन्होंने, तो यहाँ पे हमको एक ऊपर आपके टॉपिक जो भी शुरू है आपका टॉपिक उसका नाम लिखा रहेगा। सो ड्रग डिजाइनिंग पढ़ना है हमको। ड्रग का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज मीन बाय ड्रग? व्हाट इज मीन बाय ड्रग? यस Sir, medicine that cure the disease. यस, ड्रग को हम मेडिसिन नहीं कह सकते। मेडिसिन एक सब्सटेंस होता है जो जिसके पास ड्रग की एक्टिविटी होती है। ड्रग फिर ऐसा कोई ड्रग का एक्चुअल ऐसी सिंपल से भाषा में मराठी में या इंग्लिश में या हिंदी में जो भी हो वो बता सकते हैं कोई? The drug simply is a compound. It may be linear or cyclic that alter the normal conditioning of the body. ओके, ड्रग ऐसा सब्सटेंस होता है जो बॉडी के नॉर्मल कंडीशन को चेंज करता है, बॉडी के नॉर्मल कंडीशन को अल्टर कर सकता है। और यही अल्टरेशन करने के लिए, अब ये अल्टरेशन क्यों करते हैं कि बॉडी में कोई एबनॉर्मलिटीज आए, बॉडी का नॉर्मल फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाए, तो उस डिस्टर्ब फंक्शन को क्योर करने के लिए हमको एक सब्सटेंस इन्वेंट करना है, हमको एक सब्सटेंस की डिस्कवरी करना है, या फिर हमको एक सब्सटेंस की डिजाइनिंग करना है। आर्टिफिशियली या फिर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस की हमको डिजाइनिंग करना है, तो इसी को बोलते हैं ड्रग डिजाइनिंग। सो ड्रग डिजाइनिंग में हमको पहले पढ़ना है टारगेट डिस्कवरी। अब ड्रग हम एनगल्फ करते हैं, ड्रग बॉडी में जाएगा, बॉडी में जाने के बाद वो बॉडी में किसी लोकेशन पे एक्ट होगा, मतलब उसका कोई स्पेसिफिक टारगेट होगा, तो वो टारगेट हमको पहले ढूंढना है। टारगेट डिस्कवरी करने के लिए हमको स्पेसिफिकली हम डिसीज के लिए, किसी डिसीज के लिए हम ड्रग इन्वेंट कर रहे हैं, तो हमको उस डिसीज का मैकेनिज्म पता होना चाहिए ना, कि वो डिसीज कैसे काम करता है, उस डिसीज के रिलेटेड कोई जीन है या फिर उस ड्रग का या डिसीज का कोई टारगेट है जिसपे हम हमारा ड्रग बाइंड करके उस टारगेट को इनिबिट या फिर उस टारगेट को किल कर सकते हैं। या ड्रग की एबिलिटी कैसी है, ड्रग बॉडी में जाके किस तरह से उसकी एबिलिटी दिखाता है, किस तरीके से उसका फंक्शन दिखाता है। और फंक्शनल जीनोमिक्स, मतलब ड्रग बॉडी में जाने के बाद वो बॉडी के ऊपर कैसे काम करता है। फंक्शनल जीनोमिक्स यानी कि जो जीनोम है अपना, उसका फंक्शन अगर डिस्टर्ब हो गया, उसके फंक्शन को डिस्टर्ब करने के लिए, उसका फंक्शन अगर डिस्टर्ब हो गया तो उसके फंक्शन को रिकवर करने के लिए कोई हम ड्रग इन्वेंट कर सकते हैं। तो इसका सबका स्टडी करना मतलब टारगेट का डिस्कवरी, मतलब एक्चुअली ड्रग का जो टारगेटिंग सब्सटेंस है, ड्रग जिसपे जाके बाइंड होने वाला है, ड्रग जिसपे जाके, मतलब अल्टीमेटली क्या हमको स्टडी करना है, टारगेट एसोसिएटेड विद दिस डिसीज। इस डिसीज के जो भी हम डिसीज स्टडी करने वाले हैं, जिस डिसीज के रिगार्डिंग हमको ड्रग का डिस्कवरी करना है, उसका टारगेट क्या है, मतलब टारगेट एसोसिएटेड विद द डिसीज नीड टू स्टडी डिसीज मैकेनिज्म। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले डिसीज का मैकेनिज्म स्टडी करना पड़ेगा। टारगेट डिस्कवरी पॉइंट में हम देखेंगे कि कौन से प्रकार के डिसीज होते हैं, कौन से प्रकार के डिसीज के जीन होते हैं, मतलब डिसीज का मैकेनिज्म स्टडी करने के बाद ही तो हम ड्रग का इन्वेंशन कर सकते हैं ना। इसलिए हमको ड्रग का इन्वेंशन करने से पहले डिसीज का मैकेनिज्म स्टडी करना होगा टू प्रोड्यूस डिजायर्ड थेरापेटिक इफेक्ट, ताकि हम अच्छी तरीके से जो भी हमारा ड्रग हमने इन्वेंट किया है उसका थेरापेटिक इफेक्ट, जो भी बॉडी और फिजियोलॉजिक लेवल पे वो इफेक्ट दिखाएगा, वो हम स्टडी कर सके। उसके बाद हमको देखना है टारगेट वैलिडेशन। अब जो भी हमने टारगेट इन्वेंट किया है, अब टारगेट तो हमने इन्वेंट कर लिया कि इस टारगेट पे जाके हमारा ड्रग इन्वेंट होगा। समझो हमने कोई टारगेट हमारे सेल के ऊपर या फिर बॉडी लेवल पे हमने इन्वेंट कर लिया, सपोज दिस इज अवर टारगेट, और इस टारगेट पे जाके हमारा कोई ड्रग यहाँ पे बाइंड होगा। तो ऐसा कोई ड्रग हमने इन्वेंट कर लिया। अब ये इन्वेंट करने के बाद उस टारगेट पे कितने देर रहता है, उस टारगेट पे वो कितना इफेक्ट डालता है, मतलब उस ड्रग का टारगेट पे जाने का पाथवे कैसा है, क्लिनिकल डेटा कैसा है उस ड्रग का, मतलब ड्रग जाने के बाद उसके ऊपर कोई अदर मॉलिक्यूल एक्ट करते हैं या एंटीसेंस डीएनए एक्ट करते हैं क्या, उस पे आरएनए, आरएनए
केमिकल नॉकआउट और केमिकल बायोलॉजी, इन सब टेक्निक की मदद से हमको क्या करना है, उस टारगेट का वैलिडेशन करना है। जैसे हम कास्ट वैलिडिटी निकालते हैं ना, कि कास्ट का वैलिडेशन मतलब जो भी हमारी कास्ट है वो वैलिड है या नहीं, वो सब डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके, सभी एविडेंसेस इकट्ठा करके एक हमको सबूत देता है कि आपकी कास्ट जो है वो वैलिड है। उसी तरीके से हमने जो टारगेट इन्वेंट किया है उसका हमको करना है वैलिडेशन। और इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसको इफेक्ट ऑफ स्टडी ऑन टारगेट, वो इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन टारगेट, वो ड्रग का टारगेट पे किस तरीके का इफेक्ट है, और थेरापेटिक बेनिफिट ऑफ टारगेट, जो भी हमने टारगेट इन्वेंट किया है क्या उस पे ड्रग हमारा अच्छी तरीके से बाइंड होता है या नहीं, उसके ऊपर इफेक्ट दिखाता है या नहीं, ये सभी हमको स्टडी करना होता है टारगेट वैलिडेशन में। टारगेट इन्वेंट करने के बाद उस टारगेट का वैलिडेशन करना मतलब टारगेट वैलिडेशन। अब ऐसे डेवलपमेंट में क्या होता है कि वो जो इफेक्ट है, वो जो ड्रग हमने इन्वेंट किया है उसका वो इफेक्ट ऑफ कंपाउंड ऑन आइडेंटिफाइड मॉलिक्यूलर, सेलुलर और बायोकेमिकल टारगेट्स, मतलब जो भी हमने टारगेट्स इन्वेंट किया है उसका डिफरेंट कंडीशन में वो टारगेट के ऊपर कैसे इफेक्ट देता है वो ड्रग, इसका स्टडी करना मतलब ऐसे डेवलपमेंट। इसके लिए हमको इन विट्रो, सेल बेस्ड एनिमल मॉडल्स और हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग का इस्तेमाल करते हैं हम ऐसे डेवलपमेंट में। वो हम कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो सब हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है स्क्रीनिंग एंड हिट्स टू लीड। इसमें क्या होता है कि वो कंपाउंड जो हमने स्टडी किया है वो टारगेट के ऊपर जाके किस तरीके से कितने इफिशिएंटली हिट करता है। अब हमने पहले क्या किया, टारगेट वैलिडेशन, मतलब टारगेट वो अपना जो हमने टारगेट इन्वेंट किया है वो टारगेट वैलिड है या नहीं। उसके बाद हमने हमने क्या किया, हमने किया ऐसे मतलब अदर मॉलिक्यूल्स का उस पर क्या इफेक्ट डालता है। उसके बाद हमको स्टडी करना है स्क्रीनिंग एंड हिट्स टू लीड, मतलब कितने अमाउंट में, कितने कॉन्सेंट्रेशन में अगर ड्रग डाले तो उसके ऊपर हिट होना चाहिए। हाउ मच कंपाउंड एक्ट ऑन टारगेट, कंपाउंड जो है हमने ड्रग जो इन्वेंट किया है वो टारगेट के ऊपर कितने अमाउंट में एक्ट करता है और उसकी एक्टिविटी कैसी है डिफरेंट कंडीशन में, ये सब हमको स्टडी करना होता है स्क्रीनिंग एंड हिट्स टू लीड में। हिट्स मतलब वो उसके टारगेट के ऊपर कितना हिट करता है। उसके बाद हमको देखना है 5.5 लीड ऑप्टिमाइजेशन। इसमें हम देखते हैं मतलब refine the molecular structure of confirmed heat to improve drug characteristic। अब जो भी हम ड्रग इन्वेंट करने वाले हैं, अब जो भी हमने इनिशियल लेवल पे शुरुआती के दिनों में हमने रिसर्च करके कुछ ड्रग इस्तेमाल किए, अब क्या उन ड्रग का जो इन्वेंट किए थे हम, क्या उन ड्रग का नेचर अभी तक वैसा ही है, तो नहीं। वो जो ड्रग है उनका रीडिफाइनेशन किया है, उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को और इम्प्रूव किया है। उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को और इम्प्रूव करने का क्या मकसद है, क्योंकि वो उसकी इफिशियंसी, उसकी एक्टिविटी और उसकी इफिशियंसी इंक्रीज हो और उसकी टॉक्सिसिटी कम हो, इसके लिए हमको स्टडी करना है लीड ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन मतलब उसकी एक्टिविटी इंक्रीज करना, ऑप्टिमाइज करना, इसको बोलते हैं लीड ऑप्टिमाइजेशन। उसमें हम वेरियस टेक्निक्स देखेंगे, मेडिसिनल केमिस्ट्री उसको स्टडी करना है, एनिमल पीके, पीडी, एएमडीबी, ये सब हमको देखना है कैसे और क्या होते हैं, धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे। उसके बाद हमको देखना है ड्रग का डेवलपमेंट। अब जो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स हमको करना है एक्चुअल ह्यूमन बीइंग पे, एक्चुअल एनिमल मॉडल पे, हमको जो भी ड्रग जो है वो उसका इफेक्ट स्टडी करना है, क्लिनिकल ट्रायल्स ड्रग के लेने हैं, तो उसके लिए हमको ड्रग का डेवलपमेंट करना होगा। तो वो ड्रग किस तरीके से डेवलप किए जाते हैं वो सबका स्टडी मतलब ड्रग डेवलपमेंट। इसमें जो है वो जो ड्रग अथॉरिटी है, जो ड्रग के मेजर्स को कंट्रोल करते हैं, उनके क्या क्या रूल्स होते हैं, ये सब हमको पढ़ना है ड्रग डेवलपमेंट में। उसके बाद हम देखने वाले क्लिनिकल ट्रायल्स, मतलब जो भी हमने ड्रग इन्वेंट किया है उसका एक्चुअल ह्यूमन पे ट्रायल्स, दैट इज ट्रायल्स ऑन ह्यूमन। एक्चुअल ह्यूमन पे वो किस तरीके से ड्रग इफेक्ट करेगा, उसकी टॉक्सिसिटी क्या होगी और उसका सक्सेस रेट क्या होगा, इसका स्टडी करना है मतलब क्लिनिकल ट्रायल्स। ये 3 फेज में क्लिनिकल ट्रायल्स होता है, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। समझ में आया यहाँ तक, किसी को कोई डाउट? नो सर। Yes. ओके, तो अब हम देखते हैं ड्रग की डेफिनेशन, ड्रग की एक्चुअल डेफिनेशन या स्टैंडर्ड डेफिनेशन जिसको बोलते हैं वो हम देखते हैं। ड्रग ऐसा सब्सटेंस होता है जो ऑर्गेनिज्म के फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी पे इफेक्ट डालता है जब उसको कंज्यूम किया जाता है। अब ऐसे जो ऐसा अगर सब्सटेंस, समझो हमने कोई फूड खा लिया,
उसका फूड का क्या होता है, वो साइकोलॉजी पे फिजियोलॉजी पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, उसको हम एनर्जी मिलती है, तो उसको हम ड्रग नहीं कह सकते। पर एक सर्टन अमाउंट में फिजियोलॉजी पे, एनिमल की या ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी पे और साइकोलॉजी पे जो अफेक्ट डालता है, तो उसको बोलते हैं ड्रग। ड्रग ऐसा सब्सटेंस होता है, ड्रग इज एनी सब्सटेंस दैट कॉज अ चेंज इन ऑर्गेनिजम्स फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी व्हेन कंज्यूम। उसके बाद एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखते हैं कि ड्रग इज एनी सब्सटेंस एक्सेप्ट ऑफ फूड एंड वाटर, फूड और वाटर को छोड़ के ऐसा सब्सटेंस विच टेकन इनटू द बॉडी एंड अल्टर्स द बॉडी फंक्शन, बॉडी के जो नॉर्मल चलने वाले फंक्शन है उसको अल्टर करने वाला एक आधा सब्सटेंस, तो उसको बोलते हैं हम ड्रग। इट इज आइदर चेंज फिजिकली और चेंज साइकोलॉजिकली। ड्रग्स में भी लीगल और ड्रग्स में भी इलीगल। जैसे लीगल ड्रग अल्कोहल, कैफीन, टोबैको, इलीगल ड्रग्स में कैनाबीन्स, एक्टीसी, कोकेन्स और हीरोइन। मतलब साइकोएक्टिव ड्रग्स जो होते हैं जो एडिक्शन कॉज करते हैं, ऐसे इलीगल ड्रग्स और लीगल ड्रग्स भी होते हैं। और जो मेडिकेशंस के लिए ड्रग इस्तेमाल किए जाते हैं वो। अब ड्रग्स के हम टाइप्स देखते हैं। अब ड्रग डिजाइनिंग तो पढ़ रहे हैं, तो वो पढ़ने से पहले हमको ड्रग्स के थोड़े टाइप्स हमको स्टडी करना है। सो ड्रग के टाइप्स हम देखते हैं। ड्रग्स आर बेसिकली डिफरेंशिएटेड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। सो फर्स्ट हमारा टाइप आता है एंटीपायरेटिक। बुखार आने के बाद हम पैरासिटामोल लेते हैं, तो वो क्या है हमारी एंटीपायरेटिक विच रिड्यूस द फीवर। क्लासिफिकेशन याद रखिएगा, एमसीक्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं। एंटीपायरेटिक ड्रग्स रिड्यूसिंग द फीवर। एनाल्जेसिक्स, नेट या सेट में इसके क्वेश्चन, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं। स्टैटिन का क्वेश्चन आता है नेट सेट में। एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स आर ड्रग्स दैट रिड्यूस फीवर। एनाल्जेसिक ड्रग्स आर रिड्यूस द पेन, मतलब जो पेन किलर्स है हमारे उसको बोलते हैं। जैसे डाइक्लोफेनेक होगा, एसिक्लोफेनेक हो गया, वो क्या हुए सब हमारे एनाल्जेसिक्स, मतलब जो पेन को रिड्यूस करते हैं। पेन को कॉज करने वाले सब्सटेंस कौन से होते हैं बॉडी में, कोई बताएगा? पेन किस वजह से होता है हमको? सर एक तो डिपोजिशन ऑफ नाइट्रोजनस प्रोडक्ट रहा, जैसे कि यूरिक एसिड हो गया, यूरिया हुआ, उससे पेन होगा। या फिर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, तो उससे भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है। दैट इज द कॉज। वेरी गुड। इसके वजह से भी पेन हो सकता है। एक पेन कॉज करने वाला केमिकल सब्सटेंस होता है कौन सा, तो भी जो हमको कहीं डैमेज हो, इन्फ्लेमेशन होने के लिए। यस, एराकिडोनिक एसिड। एराकिडोनिक एसिड, ओके, तो ठीक है। तो ऐसे ऐसे यस, तो जो भी सब, हाँ प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो कि पेन कॉज करता है। अब पेन किलर्स क्या करेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन को ब्लॉक करेंगे, वो प्रोस्टाग्लैंडिन के ब्लॉकर्स हो गए। एंटीपायरेटिक रिड्यूस करेंगे फीवर को। एंटी मलेरियल ड्रग जो कि मलेरिया को ट्रीट करने के लिए यूज किए जाते हैं। कॉमन सा कौन सा है, पता होगा किसी को? एंटी मलेरियल ड्रग, यस हाइड्रोक्लोरोक्विन। यस यस यस, वेरी गुड। सो उसके बाद आते हैं हमारे एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो कि जर्म्स ग्रोथ को इनिबिट करते हैं। बायोटिक्स का मतलब होता है बायोट्स या फिर जर्म्स। एंटीबायोटिक्स इनिबिटिंग द जर्म ग्रोथ। कोई एग्जांपल बताएगा एंटीबायोटिक्स का? पेनिसिलिन। यस, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन। और कॉमन सा एंटीबायोटिक? स्ट्रिप्टोमाइसिन। स्ट्रिप्टोमाइसिन, सिफिक्सिमी, ये सब होते हैं कॉमन से एंटीबायोटिक्स। उसके बाद एंटीसेप्टिक्स आता है जो कि जर्म ग्रोथ को, जहाँ पे बर्न हुआ, जहाँ पे कट हुआ, जहाँ पे कोई जख्म हुई मतलब उस अगर स्किन पे कभी डैमेज हुआ तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, वहां पे बैक्टीरिया की ग्रोथ रोकने के लिए हमारे पास यूज करते हैं हम एंटीसेप्टिक्स। मूड स्टेबिलाईजर्स होते हैं। मूड स्टेबिलाईजर्स मतलब जो मूड को स्टेबलाइज करते हैं, उसमें लिथियम एंड वालप्रोमाइड नाम के मूड स्टेबिलाईजर कॉमनली यूज किए जाते हैं। हार्मोन रिप्लेसमेंट मतलब जो फीमेल हार्मोन होते हैं उनको मेंस्ट्रुअल पेन या फिर उनके जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है उनको कम करने के लिए हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है उनको। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, बर्थ कंट्रोल पिल्स उसमें आते हैं। स्टिम्युलेंट्स में मिथाइल फिलाडेट, मतलब जो कि अलर्टेट, मतलब जो अलर्ट डिफिशियंसी जिस केस में है उस केस में क्या करते हैं, पेशेंट को स्टिम्युलेंट दिए जाते हैं। स्टिम्युलेंट क्या करते हैं, जो भी आदमी जो है वो लेजी रहता है, उनमें अलर्ट नहीं रहता है, तो उनको स्टिम्युलेंट दिए जाते हैं।
उसके बाद में ट्रैंक्विलाइजर्स जो एंजाइटी, फियर, टेंशन और एजिटेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड, उनके लिए ट्रैंक्विलाइजर्स दिए जाते हैं। उसके बाद स्टैटिन हेल्प टू लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इन द ब्लड। सेट के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टैटिन किसके लिए यूज किए जाते हैं, कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने के लिए स्टैटिन ड्रग इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि मोस्ट कॉमन ड्रग साइको एक्टिव ड्रग। अब साइको एक्टिव ड्रग कौन से होंगे कि जो ह्यूमन की साइकोलॉजी पे या फिर स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म की साइकोलॉजी पे इफेक्ट डालते हैं। तो हम एक, सबको पता होगा कि एक हम साइको एक्टिव ड्रग सुबह सुबह लेते हैं, कौन सा है वो साइको एक्टिव ड्रग? टी। यस, टी एंड कॉफी आर द साइको एक्टिव ड्रग्स। और कौन से होते हैं? ड्रग्स आएगा सब। यस, कोकेन, हेरोइन, कोकेन, हीरोइन। और कौन सा लेता है गोपाल तू? सर just telling you. गांजा लेता है। So psychoactive drug ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं which affects on central nervous system, commonly causing psychoactive drug। ऐसे ड्रग are chemical substances, psychoactive drugs are chemical substances that affect the function of central nervous system, altering perceptions, mood, consciousness। ऐसे तरीके के ड्रग्स जो कि ग्रुप किए जाते हैं स्टिमुलेंट्स, डिप्रेसेंट, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंजोलिटिक्स, मतलब एंजाइटी के केसेस में उनको दिए जाते हैं, एंटी साइकोटिक्स, हेलुसिनोजेंस मतलब क्या होते हैं? गुंगी अन्नरे। हाँ, गुंगी अन्नरे ड्रग। वेरी गुड सुहास, वेरी गुड। सो हेलुसिनोजेंस, गुंगी अन्नरे ड्रग, एंटी साइकोटिक्स डर मिटाने वाले ड्रग, एंजोलिटिक्स घबराहट मिटाने वाले ड्रग, एंटी डिप्रेसेंट डिप्रेशन मिटाने वाले ड्रग, डिप्रेसेंट जो ज्यादा एक्टिव होता है, अगर कोई पर्सन होता है ना, अब हमारे क्लास में बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, वो बहुत उड़े मारता रहता है दिन भर, तो उसको डिप्रेस करना होगा, अगर उसको डिप्रेसेंट दे दो। स्टिम्युलेंट्स जो कि क्या करते हैं, अलर्ट की डेफिशिएंसी को, अगर किसी इंसान में अलर्टनेस की डेफिशिएंसी हो तो उनको स्टिम्युलेंट्स दिए जाते हैं। तो उसके बाद कॉमनली ऑकरिंग साइकोएक्टिव ड्रग्स व्हिच आर यूज्ड इन एवरीडे लाइफ, दैट इज कैफीन एक है। उसके बाद है हमारा शराब, जिसको बोलते हैं अल्कोहल इज ऑल्सो अ ड्रग, इट कैन अफेक्ट द फिजियोलॉजी। और उसके बाद सिगरेट में क्या होता है? क्या होता है? टोबैको होता है। टोबैको में क्या होता है, कौन सा कंपाउंड होता है? निकोटीन। निकोटीन। वेरी गुड, बहुत ही होशियार बच्चे हो आप लोग। सो दिस आर द कॉमन साइकोएक्टिव ड्रग्स इन एवरीडे लाइफ, दैट इज कैफीन जो होता है वो चाय में होता है। उसके बाद में शराब में होता है हमारा अल्कोहल। उसके बाद में सिगरेट्स या टोबैको में होता है निकोटीन। कॅफेन कॉफीत असते का? यस, अच्छा, तुम्ही चहामध्ये म्हटलं म्हणून कॉफीमध्ये असते विचारलं. चहामध्ये पण असतं बेटा कॅफीन। अरे चहा पावडर. ठीक आहे सर. Okay, so the most widely used drugs in the world include caffeine, nicotine and alcohol. कॅफीन सारखाच एक कंपाऊंड असतो टी मध्ये दुसरा, कोणी सांगेल कोणता असतो? कॅफीन पण असतो तिथे कमी अमाउंट मध्ये फक्त। ओके, तुम्ही इन्व्हेंट काय करा। सर पुन्हा एकदा विचारा. कॅफीन सारखाच एक टी मध्ये दुसरा कंपाऊंड असतो प्रेझेंट। अच्छा, तुम्ही सर्च करा आणि सांगा। आणि कॅफीन सुद्धा कमी अमाउंट मध्ये तिथे प्रेझेंट असतो, पण कॉफी मध्ये सर टॅनिन असतो सर. निखिल व्हेरी गुड, टॅनिन असतो तिथे, विच आर ऑल्सो कन्सिडर्ड रिक्रिएशनल ड्रग म्हणजे विच अल्टर्स द कॉन्शियसनेस, रिक्रिएशनल ड्रग विच अल्टर्स consciousness of that human being or who consumed it, since they are used for pleasure rather than medicinal purpose. त्यांना आपण आनंदासाठी घेतो. सकाळी उठल्याबरोबर आपल्याला कॅफीन पाहिजे, काही अल्कोहोल घेणारे असतात, काही निकोटीन घेणारे सुद्धा असतात आपल्याकडे. Abuse, yes, Zafar. हिंदी में सर, हिंदी में. ओके.
कुछ अल्कोहल लेने वाले होते हैं, सुबह उठ उठ के हम कैफीन लेते हैं, कुछ निकोटीन का भी कंजम्पशन हम करते हैं। उसके बाद इट इज अब्यूज ऑफ सेवरल साइकोएक्टिव ड्रग कैन कॉज साइकोलॉजिकल और फिजिकल एडिक्शन। साइको एक्टिव ड्रग क्या करते हैं, हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे चेंजेस करते हैं जिसकी वजह से हम एडिक्शन का शिकार होते हैं। कॉफी की एडिक्शन होती है किसी को, सुबह उठने के बाद कॉफी चाहिए होती है। अल्कोहल की तो होती है। उसके बाद सिगरेट, टोबैको जिसमें निकोटीन होता है, उसकी एडिक्शन होती है, क्योंकि वो साइकोलॉजी को एक्टिव करते हैं, अलर्ट को एक्टिव करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, इंसान को वो चीज हर बार चाहिए होती है, वो चीज अच्छी लगती है। उसके बाद में हम देखते हैं डेफिनेशन। डिसीज की डेफिनेशन कोई बताएगा, व्हाट इज डिसीज। अब डिसीज को ट्रीट करना है हमको, तो डिसीज की डेफिनेशन तो बताना पड़ेगा। So disease is an abnormal condition that may affect to your either whole body or a particular organ or may lead to complications. ओके, थैंक यू, वेरी गुड। अच्छी वाली डेफिनेशन बताई किसी ने। सो डिसीज इज अ पर्टिकुलर एबनॉर्मल कंडीशन दैट नेगेटिवली affect the structure or function of all part or some part of the organism and that is not due to any immediate external injury। मतलब डिसीज क्या होते हैं, डिसीज एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन होती है जो कोई इन्फेक्शन होने के बाद या फिर कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के पार्ट पे, बॉडी पार्ट में या होल बॉडी में, जिसके वजह से बॉडी एबनॉर्मल फंक्शन करती है या फिर स्पेसिफिक ऑर्गन एबनॉर्मल फंक्शन करता है, तो उस कंडीशन को कहते हैं हम डिसीज। दैट कंडीशन इज आल्सो कॉल्ड एज डिसीज। Disease are often known as medical conditions that are associated with the specific symptoms and signs. So ये सब पढ़ने के बाद हमको पढ़ना है, अभी हमने क्या किया, ड्रग क्या होते हैं वो पढ़ लिया, डिसीज क्या होते हैं वो पढ़ लिया। अब हमको पढ़ना है ड्रग डिजाइनिंग, जो कि हम किसके लिए कर रहे हैं, डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए कर रहे हैं। सो इट इज इन्वेंटिव प्रोसेस टू फाइंड अ न्यू मेडिकेशंस। नए ड्रग को ढूंढने की प्रोसेस है ड्रग डिजाइनिंग बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ बायोलॉजिकल टारगेट्स। ड्रग जो है उसका टारगेट्स क्या है, बायोलॉजिकल सिस्टम में उसका टारगेट क्या है, ये सब स्टडी करने के बाद हम जो न्यू मेडिकेशंस, न्यू इन्वेंशन करेंगे उसको बोलते हैं, एक न्यू इन्वेंटिव प्रोसेस को बोलते हैं ड्रग डिजाइनिंग। सो इन मोस्ट basic sense, drug designing involves design of molecules that are complementary in shape and charged to biomolecular targets। मतलब एखादा टारगेट है जिसके एबनॉर्मल होने की वजह से कोई ड्रग कंडीशन डेवलप हुई, या एखादा वायरस है जो वायरस अपने किसी सेल पे अटैच होने की वजह से कोई डिसीज कंडीशन डेवलप हुई, तो क्या करेंगे, हम उस वायरस को टारगेट बनाएंगे या उस रिसेप्टर को जिसके एबनॉर्मल होने की वजह से हमारे बॉडी में डिसीज कंडीशन डेवलप हुई, तो उसको हम टारगेट बनाएंगे विथ विच दे इंटरैक्ट एंड देयरफॉर विल बाइंड टू इट। मतलब क्या करना है हमको, हमारी जो डिसीज है, डिसीज का कॉज है, जो टारगेट है उसका, उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, ड्रग की डिजाइन करना है। क्या तक समझ में आया? ओके, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो अब हम स्टार्ट करते हैं टारगेट डिस्कवरी। अब हम टारगेट बात कर रहे हैं बहुत देर से कि ये टारगेट क्या होता है भाई। सो टारगेट की डिस्कवरी हमको करना है। टारगेट कौन सा, जिसके वजह से हमारा डिसीज कॉज हुआ है और जहां पे हमारा ड्रग जाके इफेक्ट करेगा या ड्रग जाके बाइंड करेगा या ड्रग जाके उस टारगेट को इनिबिट करेगा, उस तरीके का टारगेट हमको इन्वेंट करना है। सो ड्रग डिस्कवरी एंड ड्रग डेवलपमेंट दो तरीके से किए जाते हैं। सो फर्स्ट इज फिजियोलॉजी बेस्ड ड्रग डिस्कवरी, सेकंड इज टारगेट बेस्ड ड्रग डिस्कवरी। अब फिजियोलॉजी बेस्ड ड्रग डिस्कवरी किसको कहते हैं, समझो एक एनालॉजी हम समझते हैं। हम कहीं जंगल में चले गए, अब हम पुराने जमाने में जाते हैं कि हमारे नाना नानी के साथ हम जंगल में चले गए। वहां पे चलते चलते हमको किसी जगह पे चोट लग गई, और हमारे नाना नानी ने क्या किया, वहां पे किसी प्लांट के लीफ लिए, उसको क्रश किया और उसका जूस हमारे उस वाउंड पे लगा दिया।
अब ये लगाने के बाद उनको पता था क्या कि ये जो जाके ये जो हमारा लीफ का जूस है वो उस बैक्टीरिया के किस टारगेट पे जाके एक्ट करेगा। उनको तो सिर्फ इतना पता था कि ये जूस ये लीफ लगाने के बाद, उस लीफ का लेप लगाने के बाद वो वाउंड या फिर वो जख्म, वो डैमेज जो है वो ठीक हो जाता है। मतलब उन्होंने क्या किया, फिजियोलॉजिकल बेस्ड ड्रग था उनका जो ड्रग था वो फिजियोलॉजिकल बेस्ड ड्रग था। उनको उस ड्रग का एक्चुअल टारगेट पता नहीं था। उनको थोड़ी पता था कि ये कौन सा बैक्टीरिया को इनहिबिट करता है या फिर ये हमारे वाउंड पे जाके कैसे एक्शन करता है या फिर स्किन रिजनरेशन में ये कैसे मदद करता है। वो उनको कुछ भी पता नहीं था। उनको क्या पता था सिर्फ कि ये जो है प्लांट का लीफ ये फायदेमंद है हमारे वाउंड के लिए। मतलब उन्होंने क्या किया, सिर्फ जो फिजियोलॉजी पे बेस्ड है उसके अकॉर्डिंग ड्रग का इन्वेंशन किया। मतलब जो हमारे आयुर्वेदा मेडिसिन होते हैं या जो हमारे एंशियंट मेडिसिन होते हैं जिसमें हमारा क्या होता है, होल प्लांट मटेरियल जहाँ पे यूज हुआ जाता है वो है हमारे फिजियोलॉजिकल बेस्ड ड्रग डिस्कवरी। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने जो भी है एक्शन लिया वो सिर्फ किसके बेसिस पर लिया, हमारे फिजियोलॉजी के बेसिस पर, हमारे एंसेस्टर के इंफॉर्मेशन की बेसिस पर हमने यहाँ पे क्या किया, उसका यूज करके हमने नया ड्रग वहां पे इन्वेंट किया। उसके बाद आता है हमारा टारगेट बेस्ड ड्रग डिस्कवरी। इसकी एनालॉजी समझे। अब किसी को कैंसर हुआ, अब किसी को कैंसर होने के बाद ऐसा थोड़ी होता है कि वो जाके किसी जंगल में जाने के बाद उसको कैंसर हुआ और उसके नाना नानी ने उसको झाड़ पाला दे दिया और वो ठीक हो गया। तो ऐसा होता नहीं है ना। तो कैंसर को ऐसे ऐसे डिसीजेस को कोई क्योर नहीं होता। तो उसको क्या करना पड़ता है, वो डिसीज का मैकेनिज्म प्रॉपरली स्टडी करके उसका टारगेट आइडेंटिफाई करके, मतलब प्रॉपर उसका डिसीज का मैकेनिज्म स्टडी करके हमको एक टारगेट का इन्वेंशन करना होता है। तो उसको बोलते हैं टारगेट बेस्ड ड्रग डिस्कवरी। मतलब ये सभी जो मॉडर्न मेडिसिन है वो आते हैं टारगेट बेस्ड ड्रग डिस्कवरी। अब ऐसा तो नहीं कह सकते हम कि आयुर्वेदिक मेडिसिन, एंशियंट मेडिसिन, यूनानी मेडिसिन जो है उसके टारगेट्स हमको अभी तक पता नहीं है। अभी क्या हुआ, उसके ऊपर रिसर्च हुआ होगा तो उसके टारगेट जो है वो लेटर हमको पता चले हुए कि इसका टारगेट ये होता है भाई, तो इसीलिए ये मेडिसिन इस पे इफेक्ट डालता है। तो ऐसा होता नहीं है ना कि फिजियोलॉजिकल बेस्ड ड्रग डिस्कवरी का इन्वेंशन पहले होता है और उसके बाद में उसका स्टडी करके उसका टारगेट पता किया जाता है। पर टारगेट बेस्ड ड्रग डिस्कवरी में क्या होता है कि पहले टारगेट ढूंढे जाते हैं, उसके बाद में मेडिसिन या फिर ड्रग और ऐसे सब्सटेंस का इन्वेंशन किया जाता है। सो फिजियोलॉजिकल बेस्ड ड्रग डिस्कवरी फॉलोज फिजियोलॉजिकल रीडआउट्स। एग्जाम्पल डिसीज फिनोटाइप। उसमें क्या होता है कि डिसीज के फिनोटाइप का स्टडी किया जाता है इन द एनिमल मॉडल और सेल बेस्ड असे। कंपाउंड्स आर स्क्रीन्ड एंड प्रोफाइल्ड बेस्ड ऑन दिस रीडआउट्स। सो कंपाउंड्स का स्क्रीनिंग होता है और उसके बाद में क्या होता है, इट डू नॉट स्टडी, इट एक्चुअली डू नॉट स्टडी टारगेट आइडेंटिफिकेशन वैलिडेशन और एंड इट इंस्टेड जंप राइट इनटू द स्क्रीनिंग। ये क्या होता है, उनका कोई भी किसी भी प्रकार का टारगेट नहीं होता है, टारगेट स्टडी किया नहीं जाता है। वो डायरेक्टली क्या करते हैं, स्क्रीनिंग पे जंप करते हैं। मतलब वो किस तरीके से इफेक्ट डालेगा तो उसका स्टडी डायरेक्टली हमको किया जाता है। ड्रग टारगेट्स एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वुड फॉलो लेटर स्टेज। उसके बाद में ड्रग की डिस्कवरी होने के बाद में लेटर स्टेज में जो है वो उसका मैकेनिज्म स्टडी किया जाता है। उसके बाद में टारगेट बेस्ड ड्रग डिस्कवरी, इट आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ पॉसिबल थेरापेटिक टारगेट्स। मतलब अगर समझो कोई बैक्टीरिया या फिर वायरस इन्फेक्ट कर रहा है तो उस वायरस को हमको किल करना है या इनिबिट करना है क्योंकि वो वायरस क्या कर रहा है, हमको डिसीज कॉज कर रहा है। अब डिसीज कॉज कर रहा है तो हम क्या करेंगे, उसके सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर जो भी रिसेप्टर है उसके अगेंस्ट हमारा ड्रग इन्वेंट करेंगे। उसके ऊपर ड्रग इन्वेंट करने के बाद क्या होता है कि उसकी सेल साइकिल में, उसकी रेप्लिकेशन साइकिल में कोई डिफिकल्टी वहां पे आ जाएगी, कोई इनिबिशन वहां पे हो जाएगा और उस डिसीज मैकेनिज्म कॉजिंग पैथोजेंस का हम क्या कर सकते हैं, इनिबिशन कर सकते हैं।
it given the thousands of humans or pathogen genes that variety of their respective gene products that can be difficult task. ऐसा हो सकता है कि हमारे किसी जीन में म्यूटेशन आया, म्यूटेशन होने के बाद कोई इनहेरिटेड डिसीज हुआ। अब ये डिसीज किस तरीके से हुआ, तो ये समझने के लिए हमको उसका टारगेट देखना पड़ेगा, वो सब जीन का हमको स्टडी करना पड़ेगा कि किस जगह पे हमारा म्यूटेशन है। वो सब डिटेल में स्टडी करने के बाद हमारा अचीव होता है टारगेट बेस्ड ड्रग डिस्कवरी। मतलब एक्चुअल ड्रग का टारगेट हमने स्टडी किया, उसके बाद ड्रग का डिजाइनिंग किया, मतलब इसी को बोलते हैं टारगेट बेस्ड ड्रग डिस्कवरी। सो इस तरीके से हमको टारगेट डिस्कवरी पढ़ना है।